इनका वोट कटा है, उनके अंदर तो गुस्सा है ना। आप देख रहे हो कि बिहार में कोई एक जगह है, भगवानपुर में एक गांव है, एक घर है, एक घर के एड्रेस पे 270 वोटर है। ये क्या है? ये तो फेक वोटर है। जिंदा लोगों को मरा हुआ लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि जिंदा लोगों को मरा हुआ, उस मरे हुए लोगों के साथ राहुल गांधी जी ने चाय पी थी। वो क्या है? वो फर्जी नहीं। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ये पब्लिक को बेवकूफ जो बना रहे हैं ना, इसके लिए राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, एकदम सही यात्रा कर रहे हैं। बेवकूफ कहाँ बनाने, बोले फर्जी वोट हम हटाएं। बहुत बिहार में फर्जी लोग उसी आ गए। फर्जी वोट से ही नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने। नहीं पड़ेगा तो इतना घबराए क्यों हुए हैं? होने दे यात्रा। हर जगह जगह इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया जा रहा है? बहुत ज्यादा ही घबराहट है। क्या हमारे चैनल में हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी में। थोड़ी देर में वोटर अधिकार यात्रा यहां पर पहुंचने वाले। यात्रा बताते चले कि राहुल तेजस्वी जी की यात्रा थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। सवाल ये उठता है कि वोटर अधिकार यात्रा से बिहार की जनता पर कितना प्रभाव डालेगा और बिहार चुनाव में कितना फायदा पहुंचाने वाला है ये यात्रा। सवाल यही लेकर हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी में। आज हम यहां की जनता से बात करें, क्या कहना चाह रही है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। कहाँ से आई हैं? बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है। अच्छा, ये वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, लगता सही है? क्या बात करते हैं? ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, हाँ। इन सब का, गरीब गुरबा का। वोट कौन जाकर के करते हैं लाइन में लग करके? आम आदमी। हाँ। यह आम आदमी का संवैधानिक अधिकार कैसे आप छीन सकते हैं? एक बार आप वोट छीनिएगा, बाद में आप कल्याणकारी योजनाओं से नाम काटिएगा, उसके बाद कहिएगा कि आप यहाँ के नागरिक ही नहीं हैं। तो क्या यहाँ की जनता इतनी प्रबुद्ध है कि अपने वोट के लिए, अपने हक के लिए लड़ना जानती है? सबको पता है कि हमारे जो जननायक हैं संविधान के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ेंगे। और आप देख रहे हैं ये हुजूम पूरे बिहार में जो अभी यात्रा चल रहा है जननायक राहुल गांधी जी का, और यहाँ भी जबरदस्त शानदार वेलकम करने के लिए तैयार है। तो राहुल गांधी पता है राहुल गांधी 2 यात्रा कर चुके, तीसरी यात्रा। क्या लगता है बिहार चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा इस देखिए, यात्रा जिनका जिनका वोट कटा है उनके अंदर तो गुस्सा है ना। आप देख रहे हो कि बिहार में कोई एक जगह है, भगवानपुर में एक गांव है, एक घर है, एक घर के एड्रेस पे 270 वोटर हैं। ये क्या है? ये तो फेक वोटर होंगे ना। कितना बड़ा घर होगा जिसमें 250-300 लोग रहते आयोग तो यही कह रहा है गांव में घर का नंबर 0 होता है, देखा होगा आपने। नहीं, ठीक है, 0 है। एक घर में 0 घर में 70 लोग रहेगा, ये 270 लोग रहेगा। कितना भी ज़्यादा होगा तो 50, कितनी भी बड़ी फैमिली होगी तो 50 होगी। तो फेक वोटर देखिए, यही चुनाव आयोग 2024 में यही आम वोटर है ना। बिहार से कितना एमपी बना करके दिया था। 2025 के जनवरी में लिस्ट छप गई थी ना चुनाव आयोग की, वोटर लिस्ट छप गई थी। जब उन्होंने देखा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जब महागठबंधन का एकदम पीक होने लगा, उनको लगा कि अब उनकी सरकार खिसक रही है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जून में 1 महीने का टाइम दिया, 11 कागज़ मांगा। 11 कागज़ बिहार में आधा बिहार बाढ़ में डूबा रहता है। कौन देगा कागज़? वो बेचारी महिलाएं, गरीब महिलाएं, जिनके पास आधार के अलावा कुछ नहीं होता, ना ज़मीन, ना जायदाद, ना। यहाँ पर नेपाल, और ख़ास करके यहाँ ढाका की बात करें, यहाँ का शादी विवाह नेपाल। कह तो रहे हैं कि हम फर्जी वोट हटाएं, कोई गलत नहीं है। कोई अधिकार, आप अधिकार छीनने के बाद बोले, कह रहे कोई अधिकार नहीं कटेगा जनता का, जितना फर्जी वोट है ना वो हटाएं। आप देख रहे होंगे ना कि मरे हुए, जिंदा लोगों को मरा हुआ लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि जिंदा लोगों को मरा हुआ, उस मरे हुए लोगों के साथ राहुल गांधी जी ने चाय पी थी। वो क्या है? वो फर्जी नहीं है, वो फर्जीवाड़ा नहीं है कि जिंदा को आप मृत घोषित कर रहे हैं। अरे मृत को मृत घोषित कीजिए ना। आप तो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि सीमांचल में बांग्लादेशी रोहिंग्या आ रहा है। लिस्ट दिखाइए, हम जानना चाहते हैं कि कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं। क्योंकि आप तो झूठ बोल करके, लोगों को बांट करके सिर्फ राजनीति करते हैं। लेकिन बिहार की जनता, बिहार जो है पहला गणराज्य है, देश को दिशा दिखाता है, और यही बिहार से जो हमारे दिल्ली में बैठी हुई सरकार है ना, यहाँ से खिसकने का काम करेंगे। गांधी जी भी यहाँ से सत्याग्रह शुरू किए थे, राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचे, कितना प्रभाव डालेगा बिहार की जनता पे, ये बताइए। आपने देखा होगा कि बापू के कर्म भूमि पर गांधी का हार्दिक स्वागत है। प्रभाव तो पड़ना ही है। आपको ये दिख रहा होगा, ये प्यार या था समुंदर मनुष्यों का, आदमियों का, जो ये 500-500 रुपया दे करके भीड़ में लाई गई नहीं है। ये स्वतः आई हुई भीड़ है। इन सब से आप पूछ सकते हैं कि क्या इनको हमने बुलाया है? नहीं, ये स्वतः भीड़ है, अपने हक की लड़ाई। कहे तो यही रहे कि राहुल गांधी बेवकूफ बना रहे बिहार में जाकर, सिर्फ लोगों को यात्रा करके चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ेगा तो इतना घबराए क्यों हुए हैं? फर्क नहीं पड़ेगा तो इतना घबराए क्यों हुए हैं? होने दें यात्रा। हर जगह जगह इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा ही घबराहट है। बिहार चुनाव में फर्क पड़ेगा, ये बताइए, जनता को हक मिल पाएगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और यहाँ की जो सरकार है बेहद खौफ में है, और ये खौफ हम सबको अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है। कहाँ से आई हैं आप?
मैं पूर्वी चंपारण केसरिया से आई हूँ, 15 केसरिया विधानसभा से आई हूँ। मैं उनका पूर्व प्रत्याशी हूँ। कितना सही है ये यात्रा, ये बताइए। ये 100% सही है, बिल्कुल सही है। आप एक बात बताइए, हमारे इंडिया के जनता के लिए हमेशा कहा जाता है कि आधार कार्ड इज़ द मोस्ट कार्ड। आधार के बिना कुछ नहीं, वही आधार ही हमारे जीने का आधार है। हमारे जो इतने बूढ़े बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोग कितने जिनका पढ़े लिखे लोगों के मैट्रिक पास से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेंगे। बाढ़ग्रस्त इलाका है, कहीं बाढ़ में कागज जल गए, कभी आग में अगलगी में जल गए कागज। उस परिस्थिति में हमारे जननायक ने, राहुल गांधी ने हमारे लिए जो लड़ाई लड़ा है अभी सभी जनता के लिए, उन्होंने लड़ाई लड़ा है कि आधार कार्ड को और राशन कार्ड को, मनरेगा कार्ड को जोड़ा जाए। और हम लोगों ने जनता को लड़ाई लड़ते हुए राहुल जी ने जनता को यह अधिकार दिखाया है, यह अधिकार दिया है कि आधार को उनको जोड़ना पड़ा चुनाव आयोग को। और यह हमारी सबसे बड़ी जीत है। फर्क पड़ेगा? बिल्कुल 100% फर्क पड़ेगा। कहाँ से आई हैं आप? आपका वोट बचा या कट गया? और को कट गया। और आपका कट गया? क्या बोला उन्होंने? काटा क्यों? क्यों काटा? जुर्माने के लिए। तो क्यों काटा उन्होंने वोट आपका? तो ये पता नहीं है क्या बोले उन्होंने कि वो कहाँ से आए बताइए? मोतिहारी से। मोतिहारी से आए हैं। तो लगता है कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, यात्रा सही कर रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर और यहाँ की सरकार जो गलत कर रही है उसके लिए ये अच्छा मैसेज राहुल गांधी जी दे रहे हैं। अच्छा मैसेज दे रहे, कह रहे कि नहीं दे रहे, बेवकूफ बना रहे, चले जाएंगे यात्रा करके। देखिए, विरोधी पक्ष नेता तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन जब जब हमने उनको उंगली की है वो बात सच साबित है। चाचा 70 साल के एज में राहुल गांधी को देखने आए हैं क्या? जी। कितने घंटे से खड़े हैं? 2-3 घंटे से खड़े हैं। 2-3 घंटे से। हाँ। क्या अच्छा लगे राहुल में? मोदी जी में अच्छा कुछ नहीं लगता, राहुल में अच्छा लगता है? तो अब अच्छा लगता है तब तो हम आए हैं। क्या अच्छा लगता है राहुल जी में? अब हम लोग को विकास चाहिए, हर चीज चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए। और दूसरा कहाँ से हैं भैया? हम भंडार से आए हैं। तो कितने घंटे देर से खड़े हैं ये बताइए? 1 घंटे से खड़े हुए हैं। 1 घंटे से। हाँ। तो राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है बिहार चुनाव में प्रभाव डालेगा ये यात्रा? एकदम प्रभाव डालेगा। राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं एकदम सही यात्रा कर रहे हैं, एकदम सही यात्रा कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ये पब्लिक को बेवकूफ़ जो बना रहे हैं ना, इसके लिए राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, एकदम सही यात्रा कर रहे हैं। बेवकूफ कहाँ बनाना, बोले फर्जी वोट हम हटाएं, बहुत बिहार में फर्जी लोग उसी आ गए। फर्जी वोट से ही नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। अगर फर्जी वोट है तो सबसे पहले वो कुर्सी छोड़े, बाद में वोटर लिस्ट से नाम हटाए, फिर वापस वो चुनाव करके प्रधानमंत्री बन के दिखाएं, फिर समझेंगे कि हाँ। बोल रहे हैं कि बिलबिला क्यों रहे, बिहार के बाद हम बंगाल भी जाएंगे, हर जगह ऐसा होगा, फर्जी वोट हटाएंगे। हर जगह जाएंगे तो पहला कुर्सी छोड़े ना, फर्जी वोट से ही आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं। कुर्सी छोड़े फिर बाद में देखेंगे। यानी प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए। बहुत पड़ेगा प्रभाव, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। हाँ भैया क्या बोलेंगे? प्रभाव डालेगा ये यात्रा? प्रभाव डालेगा, दम डालेगा। रुक जाइए भैया, बीच में मत बोला कि हम आ जाएंगे। क्या कितना प्रभाव डालेगा ये बताइए? बोल रहे हैं कि नहीं सही यात्रा करके निकल जाएंगे राहुल गांधी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिहार की जनता पे? बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? हम आए चकिया से। चकिया से? जी। कितने देर से आए हैं बताइए? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया? 1 घंटा। अच्छा, तो उम्मीद है इस यात्रा से बिहार की जनता को? एकदम बिहार की जनता को उम्मीद है। तो खाली कानून बना रहे हैं। एक कानून बनाए कि ड्राइविंग लाइसेंस पर किए थे, हाँ। तो सब ड्राइवर लोग ट्रक का बस और टेम्पू छोड़ के लोग भागे रहे गांव में। अच्छा, आ फिर ये वो कानून बनौल नया यही फर्जी वोटर आ 65 लाख रोहिणिया है या कोनो है तो उसको ओरिजिनल को मार्किंग कीजिए। आप ओरिजिनल को मार्किंग नहीं किया, हमारा नाम है, मेरा बेटा का नाम नहीं है, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला। आपका नाम बचा ये कट गया ये बताइए? आपके मेरा घर नाम में तो है लेकिन मेरे बेटा का नाम नहीं है। काट दिया? हाँ, काट क्या दिया। बोला उन्होंने, क्यों काट दिया? कुछ पेपर ऊपर मांगे हुए हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगे हुए हैं, तो हम भिजवाए हैं बीएलओ के पास, कहा है कि हाँ जोड़ा जाएगा। कितना फर्क पड़ेगा ये बताइए? सही यात्रा है? लग रहा है कि सही है? यात्रा बिल्कुल सही है, 100% सही है। जिस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए मीडिया को हाईजेक किए मोदी जी ने, तो उन्होंने पैदल अगर नहीं चला रहा था तो पप्पू से जननायक राहुल गांधी नहीं बने होते। इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल उनका संघर्ष परफेक्ट लाइन पर है और बिल्कुल सही काम हो रहा है। कह रहे कि बेवकूफ़ बनाने आ रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे दिल्ली। राहुल गांधी को बेवकूफ़ बनाएंगे, उनको कोई प्रधानमंत्री बनने का शौक लगा हुआ है।
जिस समय सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता जनमत दिया था, उस समय उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया। तो राहुल गांधी को कोई ऐसा नहीं है कि जनता को ठग करके हमको प्रधानमंत्री बन जाना, वैसा नेता राहुल जी नहीं है। तो प्रभाव ये होगा, बदलाव होगा इस यात्रा से? एकदम बदलाव होगा। ये लोग का हालत खराब बा भैया, ये लोग का हालत खराब बा। कह रहे कि हम निकाल लेंगे सीट इस बार 20 से 25 से 30, फिर से नीतीश नारा दे रहे हैं हर जगह। हाँ, ये लगी पंडे उनका सीटें मिले वाला बा, उससे ज्यादा भेंट न हुई। यानी बदलाव होगा। हाँ, एकदम 100%। चलिए, कहाँ से आए हैं हम चाचा? फनहारा से आए, फनहारा से आए। तो 70 साल हो गया एज आपका। इस एज में घर जाइए, काहे खड़े राहुल जी के लिए? राहुल जी के हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। इसके आने से बहुत प्रभाव पड़ रहा है, सूर्याना प्रभाव है राहुल गांधी का। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार से नफरत करती है। जाएंगे, कांग्रेस। मोदी जी का कोई अथी नहीं है, मोदी जी कुछ नहीं है अभी। कुछ नहीं है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं आज भाई। प्रधानमंत्री है, फिर अपना चुनाव कर देखेंगे, जाएंगे, बदल देंगे। बदल देंगे। बिहार में बदलाव करेंगे कि नहीं? पूरा बदलाव। बिहार में भाजपा का नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। किसको लाएंगे बदल? हम लोग कांग्रेस को लाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस को लाएंगे। तो उम्मीद है ये अधिकार से, यात्रा पूरा से? अधिकार, बहुत पूर्ण रूप से अधिकार है। राहुल गांधी का प्रभाव पड़ रहा है। चलिए ठीक है। ठीक है। और कहाँ निकाले यार? अगर फर्जी वोट है तो सबसे पहले वो कुर्सी छोड़े, बाद में वोटर लिस्ट से नाम हटाए, फिर वापस वो चुनाव करके प्रधानमंत्री बन के दिखाएं, फिर समझेंगे कि हाँ। बोल रहे हैं कि बिलबिला क्यों रहे, बिहार के बाद हम बंगाल भी जाएंगे, हर जगह ऐसा होगा, फर्जी वोट हटाएंगे। हर जगह जाएंगे तो पहला कुर्सी छोड़े ना, फर्जी वोट से ही आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं। कुर्सी छोड़े, फिर बाद में देखेंगे। यानी प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए। बहुत पड़ेगा प्रभाव, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। हाँ भाई। बोल रहे हैं कि नहीं, सही यात्रा करके निकल जाएंगे राहुल गांधी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिहार की जनता पे? बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? हम आए चकिया से। चकिया से? जी। कितने देर से आए हैं बताइए? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा। अच्छा, तो उम्मीद है इस यात्रा से बिहार की जनता को? एकदम बिहार की जनता को उम्मीद है। ये तो खाली कानून बना रहे हैं। एक कानून बनाए कि ड्राइविंग लाइसेंस पर किए थे, हाँ। तो सब ड्राइवर लोग थोड़ा का बस टेम्पू छोड़ के लोग भागे रहे गांव में। अच्छा, हाँ। फिर ये वो कानून बनौला नया जे फर्जी वोटर। 65 लाख रोहिणिया है या कोनो है तो उसको ओरिजिनल को मार्किंग कीजिए। आप ओरिजिनल को मार्किंग नहीं किए, हमारा नाम है, मेरा बेटा का नाम नहीं है, तो ऐसे तो नहीं चलने वाला। आपका नाम बचा ये कट गया, ये बताइए। आपके मेरा घर नाम में तो है, लेकिन मेरे बेटा का नाम नहीं है। काट दिया? हाँ, काट क्या दिया। बोला उन्होंने, क्यों काट दिया? कुछ पेपर मांगे हुए हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगे हुए हैं, तो हम भिजवाए हैं BLO के पास, कहा है कि हाँ जोड़ा जाएगा। कितना फर्क पड़ेगा ये बताइए? सही यात्रा है? लग रहा है कि सही है? यात्रा बिल्कुल सही है, 100% सही है। जिस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए मीडिया को हाईजेक किए मोदी जी ने, तो उन्होंने पैदल अगर नहीं चला रहा था तो पप्पू से जननायक राहुल गांधी नहीं बने होते। इसलिए वो संघर्ष कर रहे हैं, बिल्कुल उनका संघर्ष परफेक्ट लाइन पर है और बिल्कुल सही काम हो रहा है। कह रहे कि बेवकूफ़ बनाने आ रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे दिल्ली। राहुल गांधी को बेवकूफ़ बनाएंगे, उनको कोई प्रधानमंत्री बनने का शौक लगा हुआ है। जिस समय सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता जनमत दिया था, उस समय उन्होंने मनमोहन सिंह को बना दिया। तो राहुल गांधी को कोई ऐसा नहीं है कि जनता को ठग करके हमको प्रधानमंत्री बन जाना, वैसा नेता राहुल जी नहीं है। तो प्रभाव ये होगा, बदलाव होगा इस यात्रा से? एकदम बदलाव होगा। ये लोग का हालत खराब बा भैया, ये लोग का हालत खराब बा। कह रहे कि हम निकाल लेंगे सीट इस बार 20 से 25 से 30, फिर से नीतीश नारा दे रहे हैं हर जगह। हाँ, ये लगी पंडे उनका सीटें मिले वाला बा, उससे ज्यादा भेंट न हुई। यानी बदलाव होगा। हाँ, एकदम 100%। चलिए, कहाँ से आए हैं हम चाचा? फनहारा से आए, फनहारा से आए। तो 70 साल हो गया एज आपका। इस एज में घर जाइए, काहे खड़े राहुल जी के लिए? राहुल जी के हम लोग कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। इसके आने से बहुत प्रभाव पड़ रहा है, सूर्याना प्रभाव है राहुल गांधी का। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार से नफरत करती है। जाएंगे, कांग्रेस। मोदी जी का कोई अथी नहीं है, मोदी जी कुछ नहीं है अभी। कुछ नहीं है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं आज भाई। प्रधानमंत्री है, फिर अपना चुनाव कर देखेंगे, जाएंगे, बदल देंगे। बदल देंगे। बिहार में बदलाव करेंगे कि नहीं? पूरा बदलाव। बिहार में भाजपा का नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। किसको लाएंगे बदल? हम लोग कांग्रेस को लाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। कांग्रेस को लाएंगे। उम्मीद है ये अधिकार से, यात्रा पूरा से? अधिकार, बहुत पूर्ण रूप से अधिकार है। राहुल गांधी का प्रभाव पड़ रहा है। चलिए ठीक है।